जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आ रही है मकर संक्रांति, जो कि इस बार 14 जनवरी 2025 को आ रही है। वैसे ऑलमोस्ट हर बार ही 14 जनवरी को ही आती है, कभी कभी ऐसा होता है कि 15 जनवरी को आती है। बाकी यही एक ऐसा त्योहार है जो कि डेट के हिसाब से मनाया जाता है, और ये हर बार माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाते हैं। तो मकर संक्रांति काफी सारी चीजें हमें सिखाती भी है, काफी सारी नई चीजों का आरंभ भी मकर संक्रांति से होता है। इस बार क्या क्या शुभ मुहूर्त है, कौन कौन से शुभ नक्षत्र है, इस दिन क्या क्या करना चाहिए, इस दिन का क्या महत्व है, किस चीज का दान करना चाहिए, किस चीज के दान से आपको बचना चाहिए, आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा, ताकि जितने भी आपके मकर संक्रांति से रिलेटेड डाउट है वो सभी क्लियर हो सके। और अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी चल रहा है पौष का महीना, और पौष का जो महीना होता है इसे खर मास कहा जाता है। खर मास इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मास में सूर्य देव जो है उनकी गति बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि सूर्य देव अपने 7 घोड़ों पे हमेशा सवार रहते हैं। लेकिन पौष के महीने में वे गधों पर सवार हो जाते हैं, क्योंकि उनके घोड़े कुछ थक जाते हैं। ये स्टोरी मैं आपको पहले वीडियो में सुना चुकी हूँ। तो क्योंकि वो गधों पर सवार होते हैं, सिर्फ 2 ही गधों पर वो सवारी करते हैं, और सभी को पता है गधा कितना स्लो चलता है, तो संस्कृत में गधे को खर कहा जाता है, इसीलिए इसे खरमास कहते हैं। तो सूर्य देव की गति अभी बहुत धीमी है। मकर संक्रांति से सूर्य नारायण जो है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और पुनः अपने 7 घोड़ों के ऊपर वो सवार होकर फिर से गतिमान हो जाते हैं, और तभी से उत्तरायण भी शुरू हो जाता है। अभी दक्षिणायन चल रहा है। हमारे पवित्र ग्रंथ महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन फिर भी उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करी। दक्षिणायन में उन्होंने अपना देह त्याग नहीं किया। कहते हैं कि मनुष्य के देह त्याग के लिए सर्वोत्तम अगर कोई समय है तो वो है उत्तरायण का, जब सूर्य देव जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, और वो दिन होता है मकर संक्रांति का। तो ये कथा इस मकर संक्रांति के आध्यात्मिक रहस्य को, आध्यात्मिक महत्व को और अधिक बढ़ा देती है। तो मकर संक्रांति पे कौन कौन से शुभ मुहूर्त है, पहले हम लोग वो जान लेते हैं। तो देखिए, 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त जो है वो सुबह 5:49 पर होगा। उसके बाद जो सूर्योदय होगा वो सुबह 7:25 पर होगा। मकर संक्रांति पर पुण्य काल और महापुण्य काल का बहुत अधिक महत्व होता है। तो इस दिन पुण्य काल जो रहेगा वह सुबह 9:03 से शुरू होकर शाम को 5:46 तक रहेगा, और इस पुण्य काल में भी जो महापुण्य काल का समय रहेगा वो 9:03 से लेकर 10:48 तक का सुबह का रहेगा। कहते हैं कि इस महापुण्य काल के समय में अगर कोई भी व्यक्ति प्रयागराज के त्रिवेणी, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान कर लेता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, और इस 84 लाख योनि के चक्र से भी उसे छुटकारा मिल जाता है। एक और बहुत पवित्र इस बार महाकुंभ भी आ रहा है, जिसका जो पहला शाही स्नान है वो मकर संक्रांति के दिन ही होगा। तो अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप लोग भी प्रयागराज जाकर इस महाकुंभ का लाभ अवश्य से अवश्य ही उठाइएगा। मकर संक्रांति के पर्व का लाभ भी अवश्य ही उठाइए। इस बार मकर संक्रांति पर 2 बड़े नक्षत्र भी आ रहे हैं, जिसमें पहला तो है पुनर्वसु नक्षत्र। तो पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो मकर संक्रांति के दिन सुबह 10:17 तक रहेगा, और 10:17 के बाद से शुरू होगा पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र अपने आप में बहुत ही सर्वदा फल देने वाला होता है। कहते हैं कि चंद्रमा के जो 27 नक्षत्र होते हैं उनमें 8वां स्थान रखता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करना, जो हर क्षेत्र में आपको उन्नति दिलाता है, फिर चाहे वो व्यवसाय हो, घर में समृद्धि की बात हो, या फिर करियर हो, कोई सी भी चीज हो, हर क्षेत्र में आपको पुष्य नक्षत्र में उन्नति मिलती है। मकान खरीदने के लिए, नया वाहन खरीदने के लिए, आभूषण खरीदने के लिए पुष्य नक्षत्र को बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन 10:17 के बाद से पुष्य नक्षत्र शुरू हो रहा है। तब से आप नया घर अगर
अगर खरीदना चाहते हो, वाहन, आभूषण खरीदते हो तो बहुत ही शुभ होता है। कहते हैं पुष्य नक्षत्र में किया गया जो दान होता है वो आपको अक्षय फल की प्राप्ति कराता है। देखो, मकर संक्रांति पर वैसे भी दान का बहुत अधिक महत्व होता है। कोई भी चीज अगर आप दान करते हो तो उसका कई अधिक गुना होकर और कई अधिक समय तक आपको फल प्राप्त होता है। और उसमें भी अगर आप पुष्य नक्षत्र पे दान करते हो तो वो तो सोने पर सुहागा होता है। तो पुष्य नक्षत्र में आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। लेकिन पुष्य नक्षत्र कितना ही शुभ क्यों ना हो, लेकिन विवाह संस्कार के लिए इसे शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार पुष्य नक्षत्र का जो समय होता है वो विवाह कार्यों के लिए अनुकूल नहीं होता है। उसके अलावा अगर आप कोई भी शुभ कार्य पुष्य नक्षत्र में करते हो तो बहुत शुभ होता है। जैसे दिवाली के टाइम पर भी पुष्य नक्षत्र आता है, तब भी सब लोग गोल्ड एंड सिल्वर की खरीदारी करते हैं। वैसे ही आभूषण परचेज आप मकर संक्रांति के दिन भी कर सकते हो। मकर संक्रांति से ही पवित्र माघ मास की शुरुआत हो जाती है, जिसमें कि जितने भी कार्य अभी खर मास में रुके हुए थे, जितने भी मांगलिक और शुभ कार्यों पर रोक लगी थी, वे सभी पुनः स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कोई भी 16 संस्कार में से अगर आप संस्कार करते हो तो कर सकते हो। ग्रह प्रवेश करना इत्यादि जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं वे सभी मकर संक्रांति से स्टार्ट हो जाते हैं। मकर संक्रांति में सूर्य नारायण जो है उनका मकर राशि में प्रवेश करने का समय है सुबह 9:03 14 जनवरी को। ठीक है। और मकर संक्रांति का पर्व जो होता है वो सिर्फ दान तक ही सीमित नहीं रहता है, यह रिश्तों में मिठास का भी पर्व होता है। इस दिन गुड़ और तिल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं अगर आप तिल का दान करते हो तो आपके ऊपर जितना भी कर्ज होता है उस कर्ज से राहत पाने में आपको सरलता मिलती है और जल्द से जल्द आपको उससे निवारण मिलता है। अगर आप गुड़ का दान करते हो तो गुड़ का संबंध सीधा सूर्य देव से होता है, तो सूर्य देव की जितनी भी शुभता होती है गुड़ का दान करने से वो आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा आप लोग घी का दान कर सकते हो, वस्त्र का दान कर सकते हो। वस्त्र में भी अगर गर्म कपड़ों का दान करते हो तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा जो भी आपकी सामर्थ्य है आप लोग धन का दान कर सकते हो। गौ माता को इस दिन चारा और रोटी खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर रोटी खिलाते हो तो उसमें थोड़ा सा गुड़ रखकर आप लोग खिलाइएगा। तो जिस भी प्रकार का दान करते हो वो बहुत शुभ है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जिसमें तिल का दान करना, घी का दान करना, गौ माता के लिए चारा देना, उसके बाद खिचड़ी का दान इसमें बहुत महत्व रखता है, जिसमें चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी हम लोग देते हैं। इसमें बहुत सारे लोग उड़द की दाल भी मिक्स करते हैं, तो वो आप लोग देख लेना। गुड़ का दान करना, ये दान सर्वोत्तम माने जाते हैं। और जब भी कोई दान आप करते हो उस पर कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य ही रख के दीजिए, ताकि दान में अगर कोई कमी है तो वो पूरी हो जाती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो राहु काल का समय है इस दिन, वो रहेगा 3:08 से लेकर 4:27 तक दोपहर में। तो राहु काल के समय में आपको किसी भी तरह की पूजा पाठ से बचना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और दान भी आपको नहीं देना चाहिए। तो मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को 3:08 से 4:27 तक आप किसी प्रकार का कोई दान धर्म का कार्य मत कीजिए। भगवान के नामों का जप आप इस समय में बहुत आराम से कर सकते हो, वो आपको डबल फल देकर जाता है। तो मकर संक्रांति के जितने भी शुभ महत्व था, जितना भी शुभ मुहूर्त था, जितना भी शुभ समय था, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इन शुभ मुहूर्त के हिसाब से ही आप अपने दिन को स्केड्यूल करिएगा। कोशिश करिए कि इस दिन ज्यादा देर तक आप लोग नहीं सोए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा आदि से फ्री होकर जितनी भी सामर्थ्य है, जितना भी आपके पास है, उस हिसाब से ज्यादा नहीं तो कम, पर कुछ ना कुछ दान आपको अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। इसका बहुत अधिक महत्व होता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, इस दिन बहुत सारे लोग पतंग भी उड़ाते हैं, पर आप इससे बचिएगा, क्योंकि क्या होता है कि आकाश में उड़ने वाले जितने भी पक्षी होते हैं उन्हें उससे खतरा होता है। जो धागन होती है वो आजकल इतनी तीखी आती है कि उससे उन लोगों की गर्दन कटना, उन्हें खरोच लगना, ये सारी चीजें होती है। तो वो कार्य संभल कर ही करिए, क्योंकि इस दिन किसी का भी अशुभ करने से आपको बचना चाहिए। अगर महाकुंभ में आप जो है वो 14 जनवरी को नहीं भी जा पाते हो तो महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक लग रहा है। इसी बीच में जब भी आपको समय मिलता है, जब भी आप लोग फ्री रहते हो, एक बार इस कुंभ में जाकर जरूर स्नान कीजिए, क्योंकि 144 वर्षों के बाद ऐसा महाकुंभ जो है वो प्रयागराज में लग रहा है। त्रिवेणी के संगम में स्नान करने का अपने आप में बहुत अधिक महत्व होता है। तो ये कार्य, और मकर संक्रांति के दिन एक विशेष कार्य आपको और करना है। आपको स्नान जो है वो पवित्र नदी या सरोवर में ही करना है। जैसे घर के आसपास अगर गंगा जी है, यमुना जी है, कोई और पवित्र नदी है तो वहां जाकर
स्नान कीजिए। अगर वो नहीं पॉसिबल होता है तो फिर अपने घर पर ही अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल या फिर यमुना जल जो भी आपके पास अवेलेबल है वो, और साथ ही में थोड़े से काले तिल मिलाकर आप लोग अवश्य से अवश्य ही स्नान कीजिएगा। क्योंकि स्नान और दान का जो महत्व मकर संक्रांति पे है वो साल में किसी और दिन नहीं होता है, तो इसे बिल्कुल भी आप लोग ऐसे ही जाने मत दीजिएगा। बाहर नदी में या सरोवर में पॉसिबल नहीं है तो घर पर ही आपको ये कार्य करना है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ना तो गंगा जल होता है, ना ही यमुना का जल होता है, ना ही किसी और पवित्र नदी का। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर ऐसे में आप लोग मानसिक गंगा मैया या जिस भी पवित्र नदी के जल का आप लोग आवाहन कर सकते हो उनका आवाहन कीजिए, और फिर मानसिक रूप से ही आपको स्नान करना है। क्योंकि जब हम प्रेम पूर्वक किसी भी चीज का आवाहन करते हैं तो वो साक्षात रूप में प्रकट हो जाती है। तो ये कार्य भी आप लोग कर सकते हो। तो मकर संक्रांति पर आपको ये कुछ विशेष कार्य होते हैं जो करने होते हैं। भगवान की पूजा कीजिए, सेवा कीजिए, नए कोरे तो नहीं पर हाँ नए वस्त्र पहनिए। दूसरे किसी गरीब को जो ठंड में ठिठुर रहा है उसे आप वस्त्रों का दान भी कर सकते हो। दान का तो बहुत अधिक अपने आप में विशेष महत्व है। और तिल में आप कोई सा भी तिल दे सकते हो, सफेद, पीला या फिर काला, जो भी तिल आप दान करना चाहते हो कर सकते हो। अब कौन सी चीजें दान नहीं करनी है वो भी सुन लीजिए। कोई भी तामसिक वस्तु जैसे प्याज हुआ, लहसुन हुआ, है ना, नशीली पदार्थ की कोई भी चीजें, मांस, मदिरा, ये सारी चीजें, इनको दान करने से आपको बिल्कुल बचना है। सात्विक चीजें ही आपको दान करनी है, तभी इसका महत्व बढ़ता है और इसका फल आपको मिलता है। कोई भी ऐसी वैसी चीज आपको दान नहीं करनी है। आई होप मकर संक्रांति से रिलेटेड सभी डाउट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। कोई भी प्रश्न यदि आपका बाकी रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य ही पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी को हमारे हिंदू पर्व के इतने महान त्योहार के बारे में पता चले, और ये एक महापुण्य का कार्य भी अवश्य ही होगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मकर संक्रांति से रिलेटेड और भी यदि वीडियोस आप देखना चाहते हो तो आगे आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मकर संक्रांति पर कौन से ऐसे 7 दान है जो आपको महापुण्य दिलवाते हैं, 100 सेरे का नियम कैसे लेना है, क्या क्या चीजें आप उसमें दे सकते हो, ये वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर आ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे चेकआउट अवश्य ही करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।